हेलो एवरीवन, आज है 15 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि फूड्स के बारे में, जो पहले रुचि सोया के नाम से जानी जाती थी ये कंपनी। हालांकि ये रुचि सोया एक पहले कंपनी थी जो दिवालिया हो गई, बर्बाद हो गई, बिक गई और बाबा रामदेव ने उसको खरीदा। किस तरीके से खरीदारी करी वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है, जो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो में एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। लेकिन उसके बाद इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया है और अभी इसका नाम है पतंजलि फूड्स। और डेफिनेटली पतंजलि फूड्स बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही जब वो अपना एफपीओ लेकर आए थे। और देखा जाए तो रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिला था, लेकिन शेयर प्राइस में तेज़ी ज़रूर आई थी। वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग भी था। अभी अगर आप देखो तो शेयर जो है वो 1100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि खरीदारी के मौके यहाँ पर बन भी रहे हैं कि नहीं, और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पतंजलि फूड्स के पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 4.5% का ग्रोथ है। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में पतंजलि फूड्स का जो शेयर है वो 10%, मतलब जहाँ था वहीं पर है। लेकिन बीच में 750 रुपये तक भी गया था। ये तब गया था जब एफपीओ वाली खबर आई थी और 1200 से टूटकर नीचे भी आया था। बाद में भी दोबारा तेजी बनी, दोबारा 1200 के करीब पहुंच रहा था, फिर टूट गया, फिर तेजी बनती नजर आई। यहां पर 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल में पतंजलि फूड्स में 17,000% का ग्रोथ है। ये 3 रुपए का था, पेनी स्टॉक का ये था। बाद में बहुत बड़ी रफ्तार आई और एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे थे कि कैसे सेबी ने ये अलाउ कर दिया किसी कंपनी को रन करने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तेज़ी आ रही थी तब प्रमोटर के पास 99% की होल्डिंग थी। मतलब मार्केट में शेयर थे ही नहीं तो बेचेगा कौन, और जब कोई बेचेगा नहीं तो शेयर में तेजी ही तेजी आपको देखने को मिलेगी। बाद में दोबारा गिरावट देखने को मिली, दोबारा टूट के बिखरा ये, और इवन 450 तक भी गया था, 424 तक भी गया, फिर बड़ी रफ्तार इसने दिखाई, फिर टूट गया, फिर अभी भागने की कोशिश कर रहा है पतंजलि फूड्स। पतंजलि फूड्स अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में इनके रिजल्ट्स भी आए हैं। जून क्वार्टर की ही अगर हम बात करें, कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 7,210 करोड़ का रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 240 करोड़ रहा है, जो कि देखा जाए तो पिछले साल के जून क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है। क्योंकि पिछले साल के जून क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू था ये 5,000 करोड़ का था और जो प्रॉफिट था वो 175 करोड़ के आसपास का था। लेकिन पिछले क्वार्टर में देखें तो प्रॉफिट 234 करोड़ था। तो फिर भी 2.5-3% की तेजी प्रॉफिट में जरूर आई है, जो कि अच्छी बात है। और रेवेन्यू में 8% की तेजी जरूर देखने को मिली। कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और आगे और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पतंजलि फूड्स जो है वो और कई स्टेट्स में अब अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। जैसे कि हाल फिलहाल की जो खबर आई है कि त्रिपुरा गवर्नमेंट एंड पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने भैया पैक किया है आने वाले दौर में पाम ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको लेकर। और कहीं ना कहीं इससे पहले आसाम के साथ भी इन्होंने ऐसी तरीके का एमओयू साइन किया था पतंजलि फूड्स ने। और जाहिर सी बात है कंपनी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है एडिबल्स ऑयल्स में। एडिबल ऑयल में हम सब जानते हैं कि अदानी विल्मर इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर है, ठीक है, अदानी विल्मर सबसे बड़ा प्लेयर है। लेकिन पतंजलि उसके बाद बड़े प्लेयर में गिना जाता है। पतंजलि फूड्स कह लो, उनकी कई सारी प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो रुचि गोल्ड की अगर हम बात करें, रुचि स्टार की बात करें, कई सारे इनकी फूड्स आपको देखने को मिल जाएगी। रुचि नंबर 1 की बात करें तो रुचि सोया एक कह सकते हैं कि वनस्पति ऑयल है। इवन इनका बिस्किट डिवीजन भी जो है पतंजलि का वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। रुचि का भैया आप देखने की कोशिश करो कि भैया सनलाइट हो गया, मोक्षा हो गया, तो ये अलग अलग ब्रांड है। यहाँ पर सनरीच हो गया, ये भी इन्हीं का है, ठीक है। रुचि गोल्ड हो गया, न्यूट्रिला गोल्ड हो गया, तो ये ऑयल में इनका काफ़ी बड़ा तगड़ा है। उसके अलावा न्यूट्रिला जो सोयाबीन्स आता है, ठीक है, वहां पर भी कंपनी अच्छी खासी मात्रा में काम कर रही है। इसके अलावा आटा जो हो गया, ठीक है, न्यूट्रिला जो न्यू प्रोडक्ट है न्यूट्रिला हाई प्रोटीन चक्की आटा, तो ये भी इसी के अंडर काउंट होता है। इसके अलावा पतंजलि का जो आयुर्वेदिक वाला जो बिजनेस है वो भी यहीं पर काउंट होता है, इसी के अंदर काउंट होता है। तो पतंजलि अब क्या करी कि एक के बाद एक नए बिजनेसेस को लॉन्च कर रही है और डेफिनेटली फायदा मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पतंजलि के शॉप्स, कई ज्यादा शॉप्स आपको छोटे बड़े शहरों में देखने को मिल ही जाते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो रीच है वो अपने खुद के पतंजलि स्टोर्स तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े मॉल से लेकर छोटी दुकानों तक अपनी पकड़ बना रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट में है। ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एडवांटेज है इनके पास। पतंजलि की अगर हम बात करने जाए तो पतंजलि में 50% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 50% लोग कह रहे हैं कि खरीदो। अभी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं, 24,000 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। इवन अभी फाइनेंशियल 2023 में रेवेन्यू और बढ़ सकते हैं, क्योंकि 7,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने जून क्वार्टर में दिखाया है। एवरेज अगर देखेंगे तो डेफिनेटली 28 से 29,000 करोड़ के आसपास की ये बन सकती है। पतंजलि को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट्स भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ेंगे आने वाले दौर में। 800 करोड़ का प्रॉफिट है, अभी ये कम से कम 1,000 करोड़ तक जा सकता है फाइनेंशियल 2023 में, क्योंकि कई सारी प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च भी करी है, कई सारी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं आने वाले दौर में। एक सेक्टर ऐसा नहीं छूटेगा जो जहां पर इनकी प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इनके एफएमसीजी की अगर मैं बात करूं तो खरीदारी करने का सही मौके की शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 49 का इसका जो पी है, जो सेक्टर पी 46 से थोड़ा ही ज्यादा है। तो पहली चीज मेरी ये कि 1100 रुपए मेरे हिसाब से महंगा है, वहां पर बाइंग नहीं होनी चाहिए। जो खरीदारी के मौके बन सकते हैं वो बन सकते हैं 900 रुपए के आसपास। काफी लोग कहेंगे अच्छा वहां तो कभी नहीं जाएगा, तो ठीक है भैया ना ही जाए, लेकिन 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 महंगा खरीदने की यहां पर जरूरत नहीं है। 80.82% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो देखा जाए तो अप्रैल के मुकाबले कह सकते हैं कि उतनी ही है, लेकिन मार्च से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली एफपीओ में काफी ज्यादा शेयर्स उन्होंने बेचे थे, तो यही वजह है कि आपको कम नजर आएगी। लेकिन उसके अलावा म्यूचुअल फंड के पास 1.04, 1.24 डोमेस्टिक, 2.35 एफआईल्स, 14.55% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रही है। अब यहां पर एक चीज आप समझिए कि प्रमोटर की 80.82% की होल्डिंग है, लेकिन सेबी का जो रूल है कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है और कुछ होल्डिंग प्रमोटर जो है वो आने वाले दिनों में थोड़ी और रिलीज करते हुए भी आपको नजर आ सकते हैं। ओवरऑल पतंजलि फूड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही दमदार कंपनी है, लेकिन हाँ पोटेंशियल जरूर है, क्योंकि कई सारे बिजनेसेस जो है वो यहाँ पर अब इंक्लूड हो चुके हैं। पहले क्या था कि सिर्फ पतंजलि का ऑयल वाला और जो न्यूट्रिला वाला जो बिजनेस था वही था, लेकिन अब धीरे धीरे बाबा रामदेव का पतंजलि का जो बिस्किट वाला डिवीजन है वो भी यहाँ पर आ चुका है, आयुर्वेदा वाला डिवीजन है वो भी यहाँ पर आ चुका है। ज्यादातर अगर आप देखो तो इनकी जो डिमांड है वो शहरों में शायद थोड़ी कम आएगी, कम देखने को मिलेगी, लेकिन जो छोटे शहर है इवन गांवों में इनकी रीच काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर इनके जो स्टोर्स है वो ऑलरेडी खुल चुके हैं। पतंजलि के कई सारे स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ शहरों में, छोटे शहर हो या फिर बड़े शहर हो। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा अभी के लिए कि कंपनी खराब तो नहीं है, लेकिन उतनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि आप इसको महंगा खरीदो, 1100 रुपए के आसपास खरीदो, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके सामने मुझे लगता है कि अदानी विल्मर का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा। लेकिन फिर भी पतंजलि डेफिनेटली आने वाले दौर में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन हाँ पॉलिटिकली सपोर्ट इनके पास होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि कल को गवर्नमेंट चेंज होती है, कुछ होता है, तो प्रैक्टिकली भी हमें सोचना पड़ेगा कि भैया किसको फायदा होगा किसको नहीं होगा। अभी के लिए पतंजलि को कई सारा बेनिफिट आपको मिलता नजर आ रहा है, कई सारे स्टेट्स में पतंजलि को काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एमओयू साइन भी किए हैं इन्होंने। आने वाले दौर में ये चीज रहेगी कि नहीं वो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ जब तक मेरे हिसाब से पतंजलि अच्छा परफॉर्म अभी के लिए तो कर ही रही है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो अब अगेन सस्ते लेवल पर मिले, खरीदारी करने के मौके बनेंगे। 1100 रुपये मैं नहीं खरीदूंगा, मैं अगर 800-900 के आसपास होगा खरीदारी के मौके वहां पर बनते नजर आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पतंजलि फूड्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।